मैं तो अपनी छोटी बहन दलजीत की इच्छा पूरी करने आई। वो सबको एक साथ देखना चाहती थी, एक साथ खुश देखना चाहती थी। सब एक साथ तो हैं लेकिन खुश नहीं है। अभी अब प्रज्ञा को मिलाना भी बाकी है। दलजीत प्रज्ञा पे जान छिड़कती थी। याद है जब दलजीत जिंदा थी, एक फंक्शन के लिए उसने मुझे यहाँ बुलाया था। वो फंक्शन जिसमें आग लग गई थी। बिल्कुल याद है आपको। हाँ। प्रज्ञा ने अपनी जान की परवाह किए बिना आग में कूद गई मुझे बचाने के लिए। अरे आज के जमाने में ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं। कुछ भी बोल रहे हैं आप लोग। आपको प्रज्ञा ने नहीं, भाई ने बचाया था। अभी मुझे दादी कहता है, लेकिन है वो मेरे बेटे जैसा। अरे हम एक दूसरे के लिए जान दे सकते हैं, लेकिन प्रज्ञा तो मेरी कुछ नहीं लगती थी। फिर भी वो आग में कूदी मुझे बचाने के लिए। तब जाके मुझे समझ में आया कि दलजीत प्रज्ञा को इतना प्यार क्यों करती, अभी प्रज्ञा को प्यार इतना क्यों करता है। भाई कुछ भी कहो, मैं तो प्रज्ञा की फैन हूँ। तो इस घर में नहीं है, हम उसके बारे में क्यों ही बात कर रहे हैं। आज नहीं है तो क्या हुआ, कल तो आ सकती है। ताई जी, आप इन दोनों को नेबर्स के घर ले जा रही थी ना। हाँ तो जाइए ना, फिर दोनों को चेंज मिलेगा। जब आलिया नाम का कांटा इस घर में है तो प्रज्ञा नाम का फूल भी जरूरी है। हे भगवान, जब भी मैंने तेरे सामने हाथ जोड़े हैं, बस एक ही प्रार्थना की है, एक ही विनती की है कि अभी प्रज्ञा को मिला दे। सारी गलतफहमियां, सारे गिले शिकवे दूर कर। वो दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं भगवान, उन्हें मिलवा दे। चीफ, थैंक यू सो मच चीफ, आप आ गए। थैंक गॉड आप आ गए चीफ। प्राची कैसी? वो पहले से बेटर है पर बहुत क्रिटिकल है चीफ। रिलैक्स, कुछ नहीं होगा उसे, शी विल बी फाइन। इंस्पेक्टर साहब ने रणबीर से बात की है, उन्होंने वो ट्रक ड्राइवर को देखा। हाँ जी, रणबीर से बात हो गई मेरी, बस हम लोग पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। मुझे उसका हुलिया अच्छे से याद चीफ, एक बार स्केच बन जाएगा तो हम उसको पकड़ लेंगे। इसका स्केच तैयार करवा, मैं प्राची से मिलकर आता हूँ। कहाँ है वो? प्राची 3rd फ्लोर पे। टेक केयर, शी विल बी फाइन, ऑलराइट? आई विल सी यू इन अ बिट। थैंक यू चीफ। रिलैक्स, कुछ नहीं होगा उसे। हाँ, डोंट वरी। डोंट वरी। सर मैं एक काम करता हूँ, मैं अपनी गाड़ी में आता हूँ, मतलब रिया की गाड़ी में। मेरे पास उसकी चाबी पड़ी है, मैं आपके पीछे ही हूँ। ओके ठीक है चलो। भाई सच बताओ, बात क्या है? आपको पैसों के लिए इतना उतावला पहले कभी नहीं देखा। इसे क्या बताऊं माँ के बारे में? अरे उतावला तो होऊंगा ना, ऐसे कैसे अपने मुंह से निवाला कोई छीन के भाग जाएगा। काम किया है, पैसे तो चाहिए ना, और ज्यादा लूंगा। अरे ये मैडम कहाँ रह गई? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? बार-बार मुझे कॉल क्यों कर रहे थे? हाँ अरे पैसे चाहिए और क्या। धीरे बोलो, तुम्हें एक तो यहाँ होना ही नहीं चाहिए। तुम्हें पता है ना यहाँ पे पुलिस है और रणबीर भी है जिसने तुम्हें एक्सीडेंट करते हुए देख लिया था। ये क्या है? वो मेरी गाड़ी है, हटो, क्रैच आ जाएगा। हाँ ठीक है। हटो, हाथ हटाओ। और एक बात, रणबीर ने सिर्फ तुम्हें एक्सीडेंट करते हुए नहीं देखा, तुम्हारे ट्रक का नंबर तक नोट डाउन कर लिया है। ओ मैडम, प्रॉब्लम बढ़ गई है ना तो पैसे भी बढ़ेंगे। अब 2 की जगह 4 लाख रुपए देने होंगे। बिल्ला, यहाँ से निकलते ही नंबर प्लेट बदली कर देना। ये तो अपने बाएं हाथ का खेल है भाई। बात 2 लाख की हुई थी तो फिर 4 लाख क्यों दूं आपको? पहले खतरा कम था, अभी खतरा बढ़ रहा है, पैसे भी तो बढ़ेंगे ना। मैं ना तुम्हें आगे से काम ही नहीं दूंगी, ओके? आपसे नहीं मिलेंगे ना तो किसी और से मिलेगा, लेकिन मेरे जैसा बंदा आपको मिलने वाला नहीं है। अब बोलो, पैसे देते हो कि नहीं? चुप हो जाओ, थोड़ा धीरे बोलो। एक तो ये लो, में 2 लाख रुपए है और बाकी के पैसे मैं तुम्हें बाद में दूंगी, ओके? बात का दिन छोड़ो, आज का लेन देन का हिसाब खत्म करो, फिर चक्कर नहीं काटते रहूंगा आपके। एक तो तुम धीरे बोलो, ओके? और मैं तुम्हें पैसे कहाँ से लाके दूंगी? मेरे पास पैसे नहीं है। तो डायमंड रिंग है ना आपके पास, आपके पास जब पैसे आएंगे ना, डायमंड रिंग वापस ले लेना। बार बार मैं आपके यहाँ आऊंगा ना, आपको प्रॉब्लम होगी। इससे अच्छा डायमंड रिंग दे दो मुझे। ओके फाइन, ये लो और just go away from here, जाओ यहाँ से। हाँ बूजी, वन सेकेंड ना, तुम यहाँ से जाओ और प्लीज पुलिस के हाथ मत लगना, अंडरग्राउंड हो जाओ, समझ गए? वो पुलिस को हम हैंडल कर लेंगे, लेकिन आप अपना सोचो, गलती मत करना, नहीं तो भारी पड़ेगा हमको। Just leave from here, okay? जाइए आप लोग यहाँ से। हाँ बूजी बोलिए आप।
यार तुम अभी तक निकली नहीं वहाँ से। मुझे मैं क्या करूँ? जितने बार निकलने जाती हूँ उतने बार कोई ना कोई सामने आ जाता है मेरे। जस्ट लीव एवरीथिंग एंड कम बैक होम। तुम्हारा वहाँ रहना ठीक नहीं है। और लिसन, कार पार्किंग में भी जाने की जरूरत नहीं है, वहाँ से टैक्सी लो और सीधे घर आ जाओ। ओके? हाँ बूजी, मैं बस निकल ही रही हूँ। टैक्सी! जवा देने प्रज्ञा, अभी प्राची तो अच्छी हो रही है ना? अच्छी हो रही तो क्या हुआ, मनमानी करेंगे ये लोग? इतना बड़ा बिल कैसे भेज दिया? ये हॉस्पिटल भी तो बड़ा है ना। बड़ा हॉस्पिटल का बड़ा बिल ही तो देख रही हूँ, पैसे पेड़ पे थोड़ी उगते। सरिता जी पूछना तो पड़ेगा। तू बेकार में। आप टेंशन मत लीजिए, मैं लड़ूंगी नहीं, बस ये हिसाब करना जरूरी है। आई एम सॉरी, वो मैं जल्दी में था। सर मेरी गलती थी। नो नो नो, आपका फाइल। प्राची का रूम रणबीर से पूछ लेता हूँ। यस मैम। ये क्या है? बिल है मैम। वो तो मुझे भी दिख रहा है, ये सबके रेट्स इतने हाई क्यों हैं? आप एक बार चेक कीजिए। 1 सेकेंड मैम, प्लीज वेट। कमाल है, रिंग तो जा रही। मैम बिल बिल्कुल ठीक है, कोई भी एक्स्ट्रा या हिडन चार्जेस नहीं है। ऐसे कैसे ठीक है? आपने बेड के चार्जेस ज्यादा लगाए। टैक्सेस एडेड है मैम। कितने टैक्सेस? आपने सलाइन, ड्रिप, इंजेक्शन सब में टैक्सेस ऐड किया? नहीं मैम, वो नहीं मैम, वो मैं ऑनलाइन चेक करके आई हूँ। वो तो डिस्काउंटेड होते हैं मैम, हमारे यहाँ सबके लिए यही चार्जेस है। दो लाख पूरे होंगे ना? इतने की तो डायमंड रिंग भी होगी। अरे इससे ज्यादा की होगी यार। तो फिर ठीक है, चलते हैं। चल चल आ। बैठिए आप यहाँ पे, रोइए मत, बैठिए बैठिए। आप किसी सीनियर से बात कराइए। हाँ बैठिए बैठिए आप। देखकर नहीं चल सकते क्या? सॉरी मैम, खा लीजिए। सर आने के लिए थैंक यू सो मच। इंटरव्यू के लिए इनफॉर्मल क्या हो रही? ऐसी बात नहीं है सर, आपका ना सच में इम्पोर्टेंट है और इम्पोर्टेंस के लिए थैंक यू तो बनता है ना। प्राची का है? वो आईसीयू में। चलो वैसे। अरे वो लड़का पीछे लगा है, कहीं उसकी गाड़ी अपने ट्रक से तो नहीं ठुक गई ना? कौन भाई? अरे पीछे देख ना। भाई मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा है?
जाने दे, कुछ हुआ तो अपना क्या है? ये वो ये, इसको छोड़ूंगा नहीं मैं। हेलो आर्यन, मुझे तेरी हेल्प चाहिए। आप पे बहुत अच्छा लगेगा। देखिए जूते भी मैच कर लो। पता है मेरी माँ हमेशा कहती है खाना खाओ अपनी पसंद का, पर कपड़े पहनो दूसरों की पसंद के। बहुत सारे लोग हैं पार्टी में, पर ऐसा एक ही इंसान है जो मेरे लिए बहुत मैटर करता है। आप मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं सर। प्लीज प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मेरा यकीन कीजिए पापा, कीजिए पापा। हाय डॉक्टर। मिस्टर मेहरा, हम पहले भी मिल चुके हैं। मेडिकल काउंसिल के सेमिनार में मैंने मोटिवेशनल स्पीच दी थी, आप वहाँ पे चीफ गेस्ट आए थे। वो सब छोड़िए ना डॉक्टर, प्राची कैसी है? वो आपकी मेरी दुनिया के लिए मेरी बेटी जैसी है, लेकिन मैं उसे अपनी बेटी मानता हूँ। वो कैसी है डॉक्टर? फ्रैंकली स्पीकिंग वो ठीक नहीं है, पर वो ठीक हो सकती है। मतलब? एक्चुअली वो क्या? उसके लिए प्रॉब्लम ये है। क्या प्रॉब्लम है डॉक्टर? उसके ट्रीटमेंट के लिए बहुत पैसे चाहिए, और मुझे लगता है उसके फैमिली की फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उनको बिल ज़्यादा लग रहा है। यू नो मिस्टर मेहरा, इस तरह की क्रिटिकल कंडीशन के लिए चार्जेस कुछ ज़्यादा ही होते हैं। हाँ, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्राची की मदर। प्राची की मदर मतलब? एक्चुअली हॉस्पिटल को बिल को लेके वो बिल्कुल अपसेट है। रिसेप्शन से कॉल आई थी मुझे कि वो हॉस्पिटल को बिल को लेके इतना परेशान है। एक्चुअली मिस्टर मेहरा, हम बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, और इसके लिए ये अमाउंट जायज़ है, और सबके लिए यही चार्जेस है। डॉक्टर आप क्यों बिल में पड़ रहे हो? जो भी एक्सपेंसेस है मैं पे करूंगा ना। आई प्रॉमिस यू आई विल पे फॉर इट। देखो ट्रीटमेंट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। यू जस्ट डू योर बेस्ट, ऑलराइट? आई एम डूइंग इट मिस्टर मेहरा। मैं प्लीज प्राची से मिल सकता हूँ? आई एम सॉरी, कई जगह हमें ऑपरेट भी करना पड़ा है। आप होश आने के बाद मिल सकते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन का चांसेस बहुत ज़्यादा है। होश कब तक आएगा? 4-5 घंटे या ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब जाकर अपना काम करिए। मैं बिल भर के आता हूँ, ऑलराइट? जस्ट डू योर बेस्ट। आपका बिल क्लियर हो जाएगा। आप मुझे प्रिस्क्रिप्शन दे दीजिए, हम दवाइयाँ बाहर से लेंगे। जी मैम, प्लीज वेट। ये लीजिए मैम। ये सारी दवाइयाँ। अरे चीफ का फोन। कमाल है, फोन ही नहीं उठा रहा। एक्सक्यूज मी, वो आईसीयू में प्राची नाम का पेशेंट है, जरा उनका बिल देना प्लीज। उस बिल में कोई गड़बड़ नहीं है सर? मैंने कब कहा गड़बड़ है? मैं तो बस आपसे बिल मांग रहा हूँ। तो सॉरी सर, प्राची की मदर से बिल को लेकर कुछ आर्गुमेंट हुआ था, मुझे लगा आप भी बिल के बारे में पूछ रहे होंगे। पूछ रहा हूँ भरने के लिए। राइट सर। वैसे सही कह रही थी प्राची की माँ, बिल कुछ ज्यादा ही है। मेरे ख्याल से हॉस्पिटल उतना हाईफाई है नहीं जितना कि आपका बिल। एनीवेज, रिया क्यों चली गई? और इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद उसे मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए था, पर बताया रणबीर ने। स्ट्रेंज। ओह रिया, ऑल वेल? तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। हाँ मैं ठीक हूँ। तुम ठीक तो हो ना? कुछ हुआ तो नहीं ना तुम्हें? नहीं नहीं बूजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो आपने मुझसे कहा था कि वो हॉस्पिटल से सीधा यहाँ आ जाओ, तो मैं आ गई। लेकिन बूजी मैंने वहाँ पे किसी को इन्फॉर्म नहीं किया, मैं तो बिना बताए यहाँ आ गई। रिया कोई बात नहीं, तुम्हें किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। मैं बस चाहती थी कि तुम घर जल्दी से आ जाओ, सो दैट यू आर सेफ।
I'm good, बूजी। और वो ट्रक वाला हॉस्पिटल कैसे आ गया रिया? तुमने उसे मना नहीं किया था? नहीं बूजी, मैंने उसे मना किया था। वो मुझे बार बार कॉल कर करके परेशान कर रहा था, कह रहा था कि उसे पैसे चाहिए और अभी चाहिए। मैंने उसे बोला कि मैं हॉस्पिटल में और मैं उसे पैसे नहीं दे सकती। तो इससे पहले कि मैं उससे कुछ कहती उसने फोन ही काट दिया बूजी। और वो हॉस्पिटल आ गया? हाँ, वो हॉस्पिटल आ गया और बूजी उसने मुझे हॉस्पिटल पहुंच के फोन भी किया। और मैं जब उससे मिली तो उसने कहा कि उसे डबल पैसे चाहिए। क्यों? बूजी एक्चुअली उसने जितने पैसे मांगे थे मेरे पास उतने पैसे नहीं थे, तो मैंने उसे अपनी डायमंड रिंग दे दी। हाउ डेयर ही रिया, नंबर दो तो मुझे उसका, मैं उससे बात करती हूँ। मुझे जाने दीजिए ना, उसे जरूरत से ज्यादा पैसे मिल चुके हैं एंड आई थिंक वो अंडरग्राउंड हो चुका होगा। बेटर होगा कि वो अब नजर भी ना आए। नहीं आएगा नजर बूजी, क्योंकि हम एक्सीडेंट के पहले जब प्राची का वेट कर रहे थे ना, तब उसने मुझसे कहा था कि जैसे ही उसे पैसे मिल जाएंगे वो अपने होम टाउन चला जाएगा। आई थिंक वो दिल्ली में है भी नहीं, वो अपने गाँव जा चुका है। गुड, क्योंकि अगर वो दिल्ली में रहता तो रणबीर उसे पहचान लेता। पुलिस तो रणबीर के कहने पे नीलेश का स्केच बना रही है, पर अगर स्केच बन भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, तब तक तो नीलेश अपने गांव पहुंच चुका होगा, है ना? भाई मुझे शक हो रहा है। तू मुझ पे शक कर रहा है कि मैं तुझे पैसे नहीं दूंगा? अरे नहीं भाई, बात पैसे की नहीं है। फिर? मैं पीछे उस कार की बात कर रहा हूँ। लगता है कोई पीछा कर रहा है अपना। चल तेरा शक दूर कर देता हूँ मैं। कैसे? अगर वो अपना पीछा कर रहा है तो मैं जहाँ मुड़ूंगा ना वो वहीं मुड़ेगा। वाह भाई, क्या कमाल का दिमाग है आपका। मुझे मक्खन लगा रहा है तू? अरे नहीं भाई, सच में धांसू आइडिया है। अच्छा चल इसे देखता हूँ मैं। मुझे इस ट्रक के बिल्कुल पीछे रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर मेरे हाथ से निकल गया ना ये तो बच जाएगा। तो एक बार ये मेरी पकड़ में आ जाए, सबसे पहले ये पूछूंगा किसने प्राची का एक्सीडेंट क्यों किया। खुद से नहीं किया होगा, पक्का किसी ने इसको हायर किया होगा। अभी मैं राइट टर्न मार रहा हूँ मैं। भाई इसने भी राइट मारा। अगर मेरे लेफ्ट टर्न मारने से उसने भी लेफ्ट टर्न मारा ना तो समझ जा कुछ गड़बड़ है। ये इतना लेफ्ट राइट क्यों कर रहा है? उसने लेफ्ट टर्न नहीं मारा, इसका मतलब वो अपना पीछा नहीं कर रहा है। ठीक है भाई, एक ट्राई और करते हैं ना, अभी कंफर्म हो जाएगा। अरे उतना टाइम कहाँ है मेरे पास, मुझे आज रात को यहाँ से निकलना है। अगर वो अपने पीछे पीछे लेफ्ट टर्न मारता ना तो अपना पीछा कर रहा होता। लगता है इसे डाउट हो गया और ये अपने रियर व्यू मिरर में मुझे बार बार देखेगा। मुझे अपनी गाड़ी किसी और गाड़ी के पीछे लगानी पड़ेगी ताकि इसे शक ना हो। सिग्नल को अभी रेड होना था क्या है? ये रुक क्यों गया? चलो अगर ये रुक गया तो मतलब इसको डाउट नहीं हुआ मुझ पे। क्या हुआ भाई? ये ले तेरा हिस्सा। थैंक यू भाई। और कुछ दिनों के लिए इधर उधर मत जाना, जा। हाँ संभाल के जा। ओके भाई। ओह, तो इससे यहाँ पे उतरना था। हेलो, हाँ मैंने ये उत्तम नगर का फ्लाईओवर क्रॉस कर लिया, तो सीधे सीधे आ जा। प्रज्ञा। क्या सरिता जी, आप कहाँ चली गई थी बिना बताए? तेरे लिए गोलगप्पे लेने, तेरे को पसंद है ना? आज हॉस्पिटल में आपको गोलगप्पों की पड़ी। अरे हाँ, कभी कभी ना सलाह और टेंशन जितनी जरूरत हो ना नहीं लेना चाहिए। ये ले तेरे गोलगप्पे। गोलगप्पे तो फूले होते, पिचके हैं। हाँ तेरे लिए है ना, इसलिए पिचके हुए हैं। देख तो सही। तेरे पास नहीं थे ना तो मैं लिखे। ये पैसे मुझे दिख रहा है, पैसे ही है।
वो तू फार्मेसी वाले के साथ झगड़ा कर रही थी ना, तो मैं जाके अपना वो है ना मोहन ज्वेलरी वाला, उसके पास से पैसे लेके आई। उसने आपको पैसे क्यों? हमारी पुरानी जान पहचान है, लेन देन चलती रहती है। मैंने उसको बोला पैसे दे, तो दे दिया उसने। नहीं, वो ऐसे इतने पैसे क्यों? कहा ना पुरानी जान पहचान है। वो जो मोहन का बाप जब दुकान में बैठता था ना, तब से मैं उसको जानती हूँ, और उसको पता है मेरे पास कितने गहने हैं। तो मैंने बोला कि गहने कल दे दूंगी, पैसे गहने बस। लेक्चर देना बंद करा। तू किसी और से मांगती तो मुझे पसंद आता क्या? मुझे पता है तेरे पास नहीं थे, तो मैं लेके आ गई। थे तो आपके पास भी नहीं ना, फिर क्यों? प्राची तेरी अकेले की है, मेरी भी है प्राची। अब तू ये सब जाने दे, थोड़े तेरे पास थे, अभी थोड़े मैं लेके आई, तो थोड़े थोड़े मिला के वो रिसेप्शनिस्ट है ना, उसके मुंह पे मारेंगे। आप क्यों ऐसे? में कहा ना, ये पैसे मैं मेरी प्राची के लिए लाई हूँ। अब तू ऐसे रोएगी ना तो मुझे भी कभी कभी ना वो रोना आ जाता है। नहीं रोना मत। अब रोना है कि जाके पैसे देने हैं? पैसे देने तो फिर चल। अब रोती रहेगी, चल। ये प्राची का बिल पे करना था। मैम वो तो आपके हस्बैंड ने पे कर दिया।